क्यों देरी से जारी हो रहे वोटिंग डेटा? सुप्रीम कोर्ट में चुनाव आयोग ने दिया कैसा लॉजिक? इलेक्शन कमीशन ने क्यों दिया 2019 का हवाला? लोकसभा चुनाव के लिए 5 चरणों की वोटिंग हो चुकी है, जबकि 2 चरणों की वोटिंग अभी होनी बाकी है, जबकि वोटिंग के रिजल्ट 4 जून को आएंगे। लेकिन इस बात को लेकर काफी हंगामा मचा हुआ है कि वोटिंग के डेटा देरी से क्यों जारी होते हैं। तो इसी बीच चुनाव आयोग ने सुप्रीम कोर्ट को बताया है कि आखिर देरी से वोटिंग के डेटा क्यों जारी होते हैं। तो बता दें, चुनाव आयोग ने बुधवार को सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि पोलिंग स्टेशन वाइज यानी मतदान केंद्र वार डाटा जारी करने से अराजकता फैल जाएगी। निर्वाचन आयोग ने अदालत से ये भी कहा है कि मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। दरअसल चुनाव आयोग ने बुधवार सुप्रीम कोर्ट से कहा कि मतदान केंद्र वार मतदान प्रतिशत डेटा के अविवेकपूर्ण खुलासे और इसे वेबसाइट पर पोस्ट करने से चुनावी मशीनरी में अराजकता फैल जाएगी, जो मौजूदा लोकसभा चुनाव में जुटी है। चुनाव आयोग ने कहा कि एक मतदान केंद्र में डाले गए वोटों की संख्या बताने वाले फॉर्म 17C का विवरण सार्वजनिक नहीं किया जा सकता है। इससे पूरे चुनावी तंत्र में अराजकता फैल सकती है, क्योंकि इससे तस्वीरों के साथ छेड़छाड़ की संभावना बढ़ जाती है। इन आरोपों को चुनाव आयोग ने गलत और भ्रामक बताते हुए खारिज कर दिया कि लोकसभा चुनाव के पहले 2 चरण में मतदान के दिन जारी किए गए आंकड़ों और बाद में दोनों चरणों में से प्रत्येक के लिए जारी प्रेस विज्ञप्ति में 5 से 6% की वृद्धि देखी गई। चुनाव आयोग ने एक गैर सरकारी संगठन की याचिका के दबाव में दायर एक हलफनामे में ये बात कही। याचिका में चुनाव आयोग को लोकसभा के प्रत्येक चरण के मतदान के समापन के 48 घंटे में वेबसाइट पर मतदान केंद्र वार आंकड़े अपलोड करने का निर्देश देने का अनुरोध किया गया था। बल्कि चुनाव आयोग ने 225 पेज के हलफनामे में कहा, अगर याचिकाकर्ता का अनुरोध स्वीकार किया जाता है तो ये न केवल कानूनी रूप से प्रतिकूल होगा, बल्कि इससे चुनावी मशीनरी में भी अराजकता पैदा होगी, जो पहले ही लोकसभा चुनाव में जुटी है। 2019 के चुनाव में भी मतदान आंकड़ों में 2 से 3% का अंतर रहा है। इसके लिए आयोग ने 2019 का पूरा डेटा जारी किया है। चुनाव आयोग ने अदालत के समक्ष दायर एक हलफनामे में तर्क दिया है कि ऐसी कोई कानूनी अधिकार नहीं है जिसका दावा सभी मतदान केंद्रों में मतदाता मतदान के अंतिम प्रमाण डेटा को प्रकाशित करने के लिए किया जा सके। इसमें कहा गया है कि वेबसाइट पर फॉर्म 17C अपलोड करने से शरारत हो सकती है और छवियों के साथ छेड़छाड़ की संभावना है, जो व्यापक असुविधा और अविश्वास पैदा कर सकती है। भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI DY चंद्रचूड़ और न्यायमूर्ति JB पारदीवाला और न्यायमूर्ति मनोज मिश्रा की अगुवाई वाले शीर्ष अदालत की 3 न्यायाधीशों की पीठ 24 मई यानी कि शुक्रवार को मामले की सुनवाई करने वाली है। फिलहाल इस खबर बस इतना ही। अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ।